नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की खबर हम शुरू करें इससे पहले आपसे अनुरोध है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम संविदा कर्मियों के सेवा अभिलेख के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट सरकार के तरफ से निकल कर आ रही है, उससे आपको हम अवगत करवाने जा रहे हैं। इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखिएगा। कुछ ही पल में हम सारी स्थिति आपको स्पष्ट कर देंगे। तो दोस्तों, सेवा अभिलेख सभी का बन रहा है। जी हाँ, इससे संबंधित साक्ष्य और प्रमाण मेरे पास मौजूद हैं। सेवा अभिलेख में जो है कि सबसे पहले संविदा कर्मियों में कुछ अवर्गीकृत कर्मियों का सेवा अभिलेख नहीं बनाए जाने की खबर प्रकाश में आई थी और हमने देखा था कि कुछ जिलों के द्वारा पत्र जारी होते थे, निरस्त होते थे। लेकिन अब जो पूर्वी चंपारण जिले से पुष्टि हुई है और पूर्वी चंपारण जिले में जो है कि सेवा अभिलेख का निर्माण करवाए जाने का आदेश जारी हुआ है, उससे यह स्थिति स्पष्ट हो गई है। चूँकि यहाँ पर न्याय मित्र, ग्राम कचहरी सचिव, विकास मित्र आदि का सेवा अभिलेख बनाए जाने का आदेश प्रखंड में पहुंच चुका है। जिला पंचायती राज पदाधिकारी, वीडियो छोड़िएगा नहीं, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम आज चर्चा कर रहे हैं और आपको बताएंगे, जो कि आपके लिए जानना अति आवश्यक है। तो सेवा अभिलेख बनाए जाने का आदेश जो है कि जिले से प्रखंड को प्राप्त हुआ है, जिनमें इन अवर्गीकृत कर्मियों के नाम को भी शामिल कर इन्हें जो अभिलेख, जो कागजात इनसे मांग की गई है, उन कागजातों में नियोजन पत्र की छाया प्रति, पोस्टिंग पत्र की छाया प्रति, फोटो एक प्रति, पासपोर्ट साइज शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, पहचान चिन्ह, आधार कार्ड की छाया प्रति, पैन कार्ड की छाया प्रति, जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र की छाया प्रति की मांग जिला पंचायती राज पदाधिकारी के स्तर से की गई है। अब सवाल उठता है कि सेवा अभिलेख का क्या आवश्यकता है। तो इसमें सेवा अभिलेख तो सारे लोग जानते हैं, लेकिन सेवा अभिलेख की आवश्यकता किस लिए पड़ती है वह आज हम आपको बताएंगे और आप जानिएगा। चूँकि जो है कि सेवा अभिलेख के फायदे तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक ऐसा समय आएगा, एक ऐसा जो है कि काल आएगा, समय कालखंड आएगा, जिस कालखंड में जो संविदा कर्मी मौजूद रहेंगे, यानी कि जो संविदा कर्मी उस कालखंड में रहेंगे, जैसे कि मेरे कहने का तात्पर्य है कि कुछ लोग तो रिटायर्ड कर जाएंगे, कुछ लोग जो है कि एक्सपायर कर जाएंगे, मर जाएंगे, या जो है कि किसी कारणवश हट जाएंगे। लेकिन जो लोग नेक्स्ट लेवल में पहुंच जाएंगे, तो ऐसा समय आएगा कि सारे संविदा कर्मी जो है कि जो बचे हुए लोग रहेंगे वे राज्यकर्मी घोषित हो जाएंगे। यह कड़वा सच है। चूँकि मैं जानता हूं कि बहुत सारे ग्राम कचहरी में जो है कि नौकरी करने वाले बहुत सारे लोग मेरे ज़िले में ऐसे हैं जिनका किसी का 5 साल, किसी का 3 साल, किसी का 2 साल, किसी का 1 साल ऐसे करके नौकरी बचा हुआ है। वैसे ही विकास मित्र में भी बहुत सारे लोग हैं। तो उस कालखंड तक पहुँचने के लिए जिनके पास समय है, जिनका जो है कि आयु सीमा अभी बचा हुआ है, वे लोग जब सरकार बदलेगी, जैसे भगवंत सिंह मान आए तो पंजाब में जो है कि फर्स्ट कलम से, पहले कलम से ही सारे संविदा कर्मियों को जो है राजकर्मी घोषित करके वेतनमान की घोषणा हो गई। राजस्थान में जो है कि ऐसा हुआ है, अशोक गहलोत की सरकार ने किया है, केजरीवाल के द्वारा किया गया है। तो उसी प्रकार कोई सरकार ऐसी आएगी जो संविदा कर्मियों को राजकर्मी घोषित कर देगी। उस स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हो जाएगा सेवा अभिलेख, क्योंकि कोई भी सरकार जब आएगी और संविदा कर्मियों को जो नेक्स्ट लेवल में मौजूद रहेंगे राजकर्मी घोषित करने की जब प्रक्रिया शुरू करेगी, तो उसका आधार कुछ तो होगा, उसका मानक कुछ तो होगा। किसी को ही ऐसे राह चलते को तो नियमितीकरण का लाभ नहीं दे सकती है। तो उस समय सेवा अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हो जाएगा। और सेवा अभिलेख महत्वपूर्ण, और आप तो जानते हैं कि राजकर्मियों में अनुकंपा की जो भी लागू है, अनुकंपा लागू है। यदि संविदा कर्मी एक बार राजकर्मी घोषित हो जाते हैं तो अनुकंपा का लाभ उन्हें भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट लेवल में सारे हो जाएंगे संविदा कर्मी। तो यहाँ जो है कि देखने में एक बात और आ रही है कि किसी किसी जिले में सभी संविदा कर्मियों का जो है कि सेवा अभिलेख खुल जा रहा है, जहाँ के पदाधिकारी जो है कि
अच्छे लोग हैं, उनको क्या कहा जाए, अच्छे लोग हैं। पावर तो सबके पास है, कोई उसका दुरुपयोग करता है, कोई सदुपयोग करता है। तो इस जिले में जब अवर्गीकृत कर्मियों को हमने देखा कि ये लोग जो है कि अपना प्रयास किए, अपना जो है कि पदाधिकारियों से मिलकर अपनी बातों को सामने रखने का काम किए, तो जिसका प्रतिफल यह है कि पूर्वी चंपारण जिले में है कि सेवा अभिलेख का निर्माण जो कि असंभव सा प्रतीत होता था, शुरू हो चुका है। तो सारे लोगों को चाहिए कि अपने स्तर से जो है कि अपने अपने ज़िले में अपने ज़िले के अधिकारियों के साथ मीटिंग करें, उनसे जो है कि अपनी बातों को रखें और कहे कि भाई देखिए हम लोगों को जो है कि सेवा अभिलेख का निर्माण आप भी करवा दीजिए, क्योंकि दूसरे ज़िले में ऐसा हुआ है। क्योंकि हर जगह के पदाधिकारी तो कुछ लोग होते हैं जो कि गड़बड़ करते हैं, तो वो तो जो है कि मानेंगे नहीं और आपको अपने पावर का जो है कि प्रयोग करके आपको जो है कि सेवा अभिलेख बनने देंगे नहीं। तो इसके लिए जो है कि प्रयास करना चाहिए, क्योंकि प्रयास में सफलता हाथ लगी है। तो हमने आपको बताया कि सेवा अभिलेख जो है कि क्यों जरूरी है। अब हम आपको बताते हैं महासंघ का दोहरा चरित्र। संविदा कर्मियों का एक महासंघ है। महासंघ ने प्रयास किया या क्या किया जिसके वजह से सेवा अभिलेख की बात सामने आई। महासंघ के द्वारा बिहार के सारे संविदा कर्मियों की बात की जाती है, लेकिन सेवा अभिलेख बनाने की बात आई और इसमें अवर्गीकृत कर्मी और आउटसोर्स कर्मियों के नाम पर जब संशय बन गया तो महासंघ चुप्पी साध कर जो है कि बैठ गई। तो यह कैसा संघ है जो कि ये अवर्गीकृत कर्मी और आउटसोर्स के कर्मियों के लिए प्रयास नहीं कर। पूर्वी चंपारण में जो है कि आउटसोर्स के लोगों का भी सेवा अभिलेख बन रहा है, तो आउटसोर्स वाले लोग भी अपना प्रयास शुरू कर दे, जिनमें जो है कि आपको सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। और जो है कि हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि यदि आप सफल हो गए तो आपके लिए एक बहुत बड़ा जो है कि रास्ता खुल जाएगा, तो जिससे आपको जो है कि लाभ मिलेगा। तो हमको उम्मीद है कि हमने जो सेवा अभिलेख से संबंधित न्यू अपडेट सरकार के तरफ से आई है, जिसमें पूर्वी चंपारण जिले के तमाम अवर्गीकृत आउटसोर्स और संविदा कर्मियों का जो है कि सेवा अभिलेख का निर्माण शुरू हो गया है, जिसे हमने आपको अवगत करवाने का काम किया है। साथ ही हमने आपको बता दिया कि आप किस प्रकार प्रयास करेंगे। छोटा छोटा प्रयास जो है कि आपको सफलता दिलाती है। किसी संघ के भरोसे नहीं रहकर कुछ ही, मान लीजिए 10 आदमी हो, 5 आदमी हो, जितनी की संख्या हो, एक प्रखंड के लोग ही हो, जाकर मिलकर जब बात कीजिएगा तो निश्चित तौर पर जिस तरह से पूर्वी चंपारण में रास्ता खुला है तो अन्य जगहों पर भी रास्ता खुलेगा और संविदा कर्मियों का इसका लाभ मिलेगा। और भविष्य में इसके क्या फायदे हो सकते हैं उससे भी हमने आपको अवगत करवाने का काम किया है। साथ ही हमने आपको संघों की निष्क्रियता भी बता दी है, इसलिए आपको किसी संघ पर निर्भर रहने के बजाय खुद प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।